दोस्तों, इमेजिन करो कि एक पूरा आइसलैंड समुद्र से घिरा हुआ है और उस पूरे आइसलैंड पर सिर्फ एक ही इंसान है। ना कोई दोस्त, ना परिवार और ना ही कोई आवाज। सिर्फ दूर दूर तक पानी ही पानी है। लेकिन फिर भी एक महिला 18 सालों तक इस आइसलैंड पर जिंदा रही। आज की कहानी है दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरी की। प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के पास एक छोटा सा द्वीप है, सेंट निकोलस आइसलैंड। इसी द्वीप पर रहती थी एक आदिवासी जनजाति निकोलिनी। इसी जनजाति की एक साधारण महिला थी, जोआना मारिया। यहाँ के लोग समुद्र से मछली पकड़ते, सील का शिकार करते और पेड़ों व हड्डियों से अपने औजार बनाते थे। जीवन कठिन था लेकिन संतुलित और शांत था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूसी शिकारी इस द्वीप पर पहुंचे। उनका उद्देश्य था सील की खाल। धीरे धीरे शिकार हिंसा में बदल गया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष में जोआना मारिया ने अपने परिवार को खो दिया। कुछ ही समय में पूरी जनजाति लगभग समाप्त हो गई। फिर वर्ष 1835 में स्पेनिश मिशनरियों ने बचे हुए लोगों को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। एक जहाज आया और सभी लोग उसमें बैठ गए, लेकिन जोआना मारिया पीछे रह गई। वह अपने खोए हुए बच्चे के लिए उस जहाज में नहीं बैठी। उन्हें लगता था कि वह उससे एक दिन ढूंढ लेगी और फिर जहाज वहां से चला गया। उस समय जोआना मारिया उस पूरे द्वीप पर अकेली रह गई थी। अब ना कोई आवाज, ना कोई मानव, सिर्फ समुद्र, हवा और सन्नाटा। लेकिन जोआना मारिया ने हार नहीं मानी। उसने घास और सील की खाल से घर बनाया, हड्डियों और पत्थरों से औजार बनाए, समुद्र से मछली और भोजन जुटाया, पक्षियों के पंखों से कपड़े तैयार किए और वह स्वयं से बातें करती थी ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। और इसी तरह 18 वर्ष बीत गए। उन्होंने वहाँ कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह फिर भी जीवित रही। उसने प्रकृति से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया था। और फिर वर्ष 1853 में एक अमेरिकी नाविक जॉर्ज नाइडेवर को सूचना मिली कि उस द्वीप पर कोई महिला जीवित है। वह खोज दल लेकर वहां पहुंचे। जब उन्होंने जोआना मारिया को देखा और उससे बात की तो वह अलग भाषा बोलती थी, अलग कपड़े पहनती थी और पूरी तरह एक अलग दुनिया की लगती थी, लेकिन वह जीवित थी। जोआना मारिया को कैलिफोर्निया के सांता बारबरा मिशन में लाया गया, लेकिन सभ्य दुनिया उसके लिए घातक सिद्ध हुई। नया भोजन, मानसिक आघात, नई बीमारियां, उसका शरीर यह सब सहन नहीं कर सका। केवल 7 सप्ताह के बाद जोआना मारिया का निधन हो गया। जो महिला 18 वर्ष तक प्रकृति से लड़कर जीवित रही, वह सभ्यता से हार गई। इतिहास ने उसे नाम दिया सान निकोलस द्वीप की अकेली महिला। उसकी कहानी पर प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया, आइसलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स। यह कहानी हमें सिखाती है मनुष्य अकेला हो सकता है लेकिन कमज़ोर नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें